नमस्कार। मीन राशि के जातकों के लिए मार्च 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन, 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम आपको चल रहा है। तो वहीं आप देखिएगा कि 21, 22 एवं 23 मार्च 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव मीन राशि स्थान में रहेगा। देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव के अधिपति होकर प्रथम भाव में ही यानी स्वराशि स्थान में चलायमान। सूर्यदेव की स्थितियां 15 मार्च 2023 से एक तरह से षष्ठेश होकर प्रथम भावस्थ कर्म में प्रवेश करेंगे। उसके पहले सूर्यदेव यहाँ कुंभ राशि स्थान में रहने वाले होंगे तथा स्वराशि स्थान पर इनकी दृष्टि रहेगी। शुक्र शुरुआती 12 दिनों के लिए यहाँ मीन राशि स्थान में, उसके बाद द्वितीय भावस्थ क्रम में प्रवेश कर जाएंगे जहाँ राहु एवं शुक्र की युति बनी रहने वाली होगी। ये भी एक प्रमुख स्पष्टता। गौर कीजिएगा कि केतु अष्टम भावस्थ, तो वहीं पर जो मंगल का क्रम है वो चतुर्थ भाव के साथ में अभी गतिमान है। 13 मार्च 2023 तक जो मंगल की स्थितियां वृषभ में, उसके बाद मिथुन प्रवेश कर जाएंगी। वहीं बुध कुंभ राशि स्थान में 16 मार्च 2023 तक रहेंगे, उसके बाद मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव द्वादशेश होकर द्वादश भाव के साथ में ही चलायमान रहेंगे। ये प्रमुख गतिविधि ग्रहीय व्यवस्था की। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में कि आत्मविश्वास और इसी के साथ में व्यवस्थित क्रम इस महीने का क्या क्या रहा है। देखिए, निर्णय के साथ में जो कहीं न कहीं अनचाही स्थितियां जुड़ रही है उसको स्वीकार करने की और ठीक ठाक स्तर पर जाना, यानी कि कुछ लोगों का प्रेशर बन रहा है, उसको कैसे हैंडल करने वाले होंगे। फाइनेंशियल प्रेशर्स भी माउंट कर रहे हैं, उसके साथ में कैसे हम खुद को संभालने वाले होंगे। ये एक बात बारंबार गौर करने की ज़रूरत रहेगी। 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम के बावजूद मन के भीतर की स्थिरता बहुत अच्छे से बनी हुई है। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जो आपको खुद को प्रेजेंट करना है उसकी ताकत बनी हुई है, परंतु बहुत अधिक नेगोशिएशंस की ओर जाने से बचिएगा क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि धन भाव पर अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी। इसी वजह से एडामेंट होने वाली अप्रोच अर्थतंत्र में लेकर आने से आप बचें। वहीं मन के भीतर की जो प्रक्रियाएँ हैं वो व्यवस्थित हो रही है। आपके साथ जो बदलाव ये भी सामने है, भले ही जॉब में है, बिजनेस के अप्रोच में है, मन के भीतर संस्थित होकर आप उनको समझ रहे हैं। ये बदलाव किस तरह के हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, वो सारी की सारी स्थितियाँ जो है एक पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ आपके लिए चलने वाली रहेंगी, उसमें इनकार नहीं। दूसरी प्रमुख बात ये भी आप गौर करते हुए चलिएगा कि इस समय के समग्र प्रभाव के साथ में 15 से 31 मार्च 2023 तक आपके मान सम्मान में वृद्धि है, परंतु मान सम्मान कई बार व्यक्ति के लिए अहम वादिता को लेकर आता है, उससे आप इस महीने ज़रूर संभलें। कुल जमा जोड़, जहां आपने भीतर की ठंडक के साथ कामकाज को आगे बढ़ाया वहीं से जीवन के स्थिरता को आप प्राप्त करते चले गए। इस मूल मंत्र को भीतर तक संस्थापित करके आप ज़रूर रखें। द्वितीय भाव की चर्चा करें तो गौर करेंगे आपकी 12 मार्च 2023 के बाद शुक्र यहाँ द्वितीय भावस्थ क्रम में प्रवेश कर जाएंगे। लक्षाधिपति योग बनेगा। अनएक्सपेक्टेड गेन जिसको हम कहते हैं वो सामने आ सकते हैं, परंतु राहु की वजह से खर्च भी वैसे ही रहेंगे। जैसे जैसे धनागमन बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति की अहम बाध्यता भी होती है और गलत निर्णय की प्रक्रिया भी रहती है। धनागमन बढ़ा और हमने उससे बड़े निर्णय ले लिए कि अब तो हम सरमौर हैं, तीव्रता से चल रहे हैं। वही शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर है। भले ये दृष्टि बेहतर रहती है परंतु संघर्ष की अदम्य क्षमता देने वाली होती है। इसी वजह से उस संघर्ष के साथ में चलते हुए भी ये ध्यान रखिएगा कि हमको यहाँ अर्थतंत्र में निर्णय बहुत संभल कर लेना है। रुपए पैसे का मुनाफा हुआ है, उसके साथ में कैसे उसको संभालेंगे तो गलत निर्णय से बच पाएंगे, क्योंकि राहु शुक्र की स्थितियां कई बार ऐसे ही भ्रम और छलावे व्यक्ति को देने वाली होती है। पारिवारिक जनों के साथ सेल्फ जस्टिफिकेशन से बचिएगा। वो गलत है, वो सही है, वो हमारा अपना है, उसने ये कहा था उस समय। ये जो गफलतें हैं मन को कुंठाओं के साथ घेरती है। हर एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार चल रहा है। हम जब इस बात को तय करके चलते हैं तो अपने भीतर की प्रक्रियाओं में एक संवाद कौशल को लेकर आने वाले होते हैं। भीतरी आवरण में इसी बात को आप निर्देशित करते चलते चले जाइएगा। इसमें कोई और सोचने और
रुकने की गुंजाइश है, दूर दूर तक भी नहीं ये प्रक्रिया। तो वहीं पर ये भी ध्यान रखें कि वाणी जितनी नियंत्रण में रहेगी उतना अच्छा। वहीं पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो पराक्रम में शुक्र धन भाव के साथ में है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं शुरुआत में एब्रप्ट बेसिस पर लगेंगे, उसकी ओर जाने से यदि खुद को आप रोकते हैं तो नुकसान की हदें आ सकती है। प्लेस चेंज आ रही है, हम सोचते हैं यही ठीक है, तो वहाँ से व्यक्ति कई बार खुद का नुकसान कर बैठता है और कुछ लोगों के आंखों की किरकिरी भी बन जाता है, उससे आप संभलिएगा। हालांकि ये बात ज़रूर है कि भाइयों एवं मित्रों के साथ संबंधों को संभालने की ज़रूरत रहेगी। उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप में कोई भी अप्रोच को लेकर आने से जल्दबाजी में आप बचिएगा। हालांकि जब पराक्रम के अधिपति प्रथम में रहेंगे तो यहाँ शुरुआती 12 मार्च 2023 तक इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन की जो अप्रोच होती है वो निकल कर आ सकती है। ये ताकत आपके साथ है। कोई प्रमोशन अटकी हुई थी, उसके अंदर आपको लेटर मिल जाता है, जिम्मेदारी मिल जाती है, वहाँ पर अब हम कैसे चल रहे हैं वो एक मंतव्य स्पष्ट करके ज़रूर चलें। चतुर्थ भाव में मंगल हैं, इसी वजह से शत्रु राशि स्थानक स्थितियों के साथ में मंगल की प्रवृत्तियां एक ही बात को दर्शाने वाली होती है। भूमि संबंधित निर्णय में संभलिएगा। गफलतों में निर्णय लेने से स्वयं को रोकने की पूरी ज़रूरत चतुर्थ भाव के क्रम के साथ रहेगी। चतुर्थेश यहाँ पर जब द्वादश भावस्थ क्रम के साथ रहेंगे, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी अन्य शहर के साथ में है, विदेश संबंधी गतिविधियों में आप हैं और किसी शहर में बहुत पहले निवेश किया था, वहाँ अगर आप रोटेशन लेकर आना चाहते हैं, इस महीने को खुद के लिए संबल के रूप में देखिएगा, परंतु वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहे डिसीजन में। अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें। किसी ने कहा हो जाएगा और आपने समझ लिया कि हो ही जाएगा, ये गफलतें हैं, उसे थोड़ा सा दूर रहने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। ये फोर्थ हाउस की एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है। तो वहीं इस गतिविधि को भी मन के भीतर संस्थापित करके आप निरंतर चलते चले जाइएगा कि माता के साथ संबंधों को यहाँ सहेजने की और संभालने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। छोटी छोटी बातों में खुद को यहाँ कॉन्ट्राडिक्शंस में लेकर आने से बचें। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा ख्याल रखा जाना आवश्यक रहेगा। कमीशन संबंधी कामकाज में जो भी विदेश संबंधी गतिविधियां जुड़ी होती है, कम्युनिकेशन प्लस IT फील्ड की जो भी अप्रोच होती है, उसमें आप नएपन के साथ कोई भी शुरुआत कर चुके हैं, अब उसमें और अधिक स्थायित्व के साथ आप चलते चले जाएं। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद में खुद को आप जितना न्यूट्रल रख पाएंगे उतना अच्छा। पंचम की चर्चा, जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं, वो आप गौर करेंगे कि पंचम भाव यानी अपने उच्च राशि स्थान के साथ जुड़ी हुई है। इसी वजह से आपकी क्षमताएं पूरे तरीके से सहयोग में है। विद्यार्थी वर्ग यहाँ एकाग्रता के साथ में है, परंतु कई बार फैसिनेशन सामने आ सकती है। जब भी आप अपनी एकाग्रता के साथ में हैं और रिलेशंस अपनी फैसिनेशन के साथ हैं, और जब 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक भी जाता है और एकाग्रता कहीं और शिफ्टिंग प्रोसेस के साथ होती है, उससे इस महीने आप संभलें। वहीं फैशन टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग संबंधी अप्रोच के साथ में एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। लिटरेचर की तरफ जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, लेखन संबंधी कामकाज में आप हैं, ये महीना संघर्षों का प्रतीक बनकर आ रहा है। वहाँ और ज़्यादा खुद को आप आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। कहीं से ना मिली भी है तब भी हम निराश नहीं हो रहे हैं, हम उसमें भी आशा देख रहे हैं। इतना करीब तो पहुँचे, इतना सोचने विचारने के बाद अगले ने ना कहिए, कहाँ दिक्कत है, हम और पॉजिटिव होकर चलेंगे। ये मंतव्य स्पष्ट करके चलिएगा। और इसी के साथ ये भी याद रखें, किसी भी रिलेशन को आप नए सिरे के साथ जीवन में देखना चाहते हैं, उस और आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं। वहीं बारंबार स्वयं को ये याद दिलाकर रखने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले हों कि संतान पक्ष के साथ यहाँ तारतम्य आपका बढ़ रहा है। उनको कामकाज में सम्मिलित करना कहीं ना कहीं खुद को प्रेशर से रिलीज करने के बराबर की अप्रोच रहेगी। वो भी मन के भीतर आप बात को लेकर चलिएगा। वहीं चर्चा करते हैं हम षष्ठ भाव की। षष्ठी होकर सूर्यदेव जब द्वादश में रहेंगे तो अनिद्रा, अस्थि संबंधित विकार शुरुआती 15 दिनों के लिए सताने वाले हो सकते हैं। और वहीं ऑर्थराइटिस जैसे अप्रोच से यदि आप घिरे रहे हैं, बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभावों से करबद्ध निवेदन है कि आप प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट की ओर रहें। जो भी आपने एक्सरसाइज का रूटीन आदि अपना के रखा हुआ है उसको छोड़ें बिल्कुल नहीं। यहाँ जो बर्डन्स बने हुए हैं, भले ही किसी व्यक्ति विशेष की वजह से, भले ही अर्थतंत्र की वजह से, जो भी ऋण है उससे उऋण कैसे होंगे, ये बात बारंबार अपने मन के भीतर आप रखिएगा। और वहीं 6th हाउस की जो रिजेम्बलेंस है वो एक और बात के साथ निकल कर आती है कि आप यहां शत्रु पक्ष के साथ में उलझने से बचिएगा। कई बार व्यक्ति खुद को जस्टिफाई करने में इतना समय जाया कर देता है, इतनी ऊर्जा लगा देता है, इतना रुक जाता है
कि कई बार वो अफसोस भी नहीं कर पाता। इस एक स्पष्टता के साथ चलें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में स्थितियां ठीक ठाक बनी हुई। वहीं सप्तम की चर्चा करते हैं तो जो भी आपके लिए कामकाज किसी और शहर के साथ में जुड़ा हुआ है, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, कमीशन संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़ा हुआ है, उसमें शुरुआती 16 दिन महत्वपूर्ण है। जब बुध अपनी नीचस्थ स्थितियों के साथ होंगे परंतु अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे 16 से 31 मार्च 2023 की यदि हम चर्चा करते हैं तो स्पेसिफिकली वहां धैर्य परीक्षा ले रहा होगा। इसी के साथ में गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से बचने का पूरा यत्न और प्रयत्न अपने साथ में आप स्पष्ट करके चलिएगा। ये याद रखे जाने की आवश्यकता है कि आपको बिजनेस पार्टनरशिप में यहां पर कोई भी धोखे की गुंजाइश मिल रही है। कॉन्स्पिरेसी, दो पार्टनर मिलकर तीसरे के प्रति कर रहे हैं, हम वहां कैसे अवेयर रहते हैं, कैसे अपनी स्थितियों को बनाकर चलते हैं, ये क्लैरिटी थॉट प्रोसेस में आप जरूर रखें तो ज़्यादा बेहतरी। वहीं यदि हम अष्टम की चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि अष्टमी शुक्र, जो शुक्र की स्थितियां हैं, पहले तो प्रथम भावस्थ रहेगी उच्च और उसके बाद में शुक्र पुनः अपने राशि भाव को देखने वाले होंगे। हिडन प्रॉब्लम्स आ सकती है परंतु वो सॉल्यूशन को लेकर आएगी। वहीं आपका हुनर आपको एक अलग विजय की तरफ लेकर जा सकता है। ये प्रवर्तमान क्रम अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि मन के भीतर के भटकावों से दूर रहिएगा। और वहीं कई बार जो आसक्ति और विरक्ति निकल कर आती है, कहीं बहुत मेहनत की, लगने लगा कुछ नहीं निकलेगा और वहीं उसको छोड़ दिया, छोटी सी परेशानी थी, उससे पार पाना था परंतु माइंडसेट नहीं हो पाया और दुविधाओं में आ गए, उससे आप इस महीने संभलें। विदेश संबंधी कार्यों में स्थितियां ठीक ठाक। नवम भाव की हम चर्चा करते हैं तो आप ये पाएंगे कि नवम के अधिपति शुरुआत में पराक्रम, उसके बाद चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ रहेंगे। ये एक प्रमुख योग कारक स्थिति है। इसी वजह से जो आप नेटिव प्लेस के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हो सर, बढ़ सकते हैं। बृहस्पति और शनिदेव की भी दृष्टि नवम भावस्थ क्रम में है। आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरमोत्कर्ष को लिए हुए है और वहीं से आपके निर्णय में सार्थकता भी लगातार आपके लिए प्रतिध्वनित होती चली जाती है। परंतु ये गौर करने की आवश्यकता है कि नवम भावस्थ क्रम के साथ में चलते हुए जो मानस पटल पर कुछ हद तक संशय बने हुए थे, अनुभव के बूते, उसको हटाकर चलिएगा। चेंजेस के अंदर फैसिनेशन है तो संभलें, चेंजेस के अंदर डिटर्मिनेशन है तो जाएं, चेंजेस के अंदर आपको लॉन्गर टर्म का विजन दिख रहा है और आपको मालूम है कि 2.5 से 3 वर्षों का शुरुआती संघर्ष हम स्वीकार करने को तैयार हैं, तो उस और बढ़ा जा सकता है। हायर एजुकेशन के साथ में टेक्निकल, लिटरेचर और वहीं पर कोई भी ऐसा कोर्स जो कि वोकेशनल पोजीशन के साथ चलता है, उस और आप बढ़ सकते हैं। यात्रा दशम की ओर बढ़ाते हैं। दशमेश होकर बृहस्पति हंस योग निर्मित कर रहे हैं। इसी वजह से आपकी कर्मशीलता देखते ही बनती है। बुलावों और भटकावों से दूर हटकर इन 31 दिनों को जो व्यक्ति अपने कर्म के हस्ताक्षर के साथ लेकर चलता है वो ही अपने लिए विजय लेकर आता है। यहां पर आपके लिए भ्रम, छलावे और दुर्भावनाएं लोगों की मौजूद है, परंतु भीतर की संभावनाओं को यथार्थ के धरातल के साथ में लेकर चलने की आवश्यकता जो व्यक्ति संप्रेषित करता है वो ही अपनी ताकत को देखता चला जाता है। और इसी के साथ में ये गौर कीजिएगा कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो जितना स्थिर रहे, जो कह रहे हैं एक बार सोच लिया, विचार कर लिया, फिर बोलने की तरफ गए, ये जो तराजू है मन का, उसके साथ में कर्म की स्थितियों को व्यक्ति यदि तोल कर चलता है जिसमें वाणी का स्पंदन मौजूद है तो ज्यादा बेहतरी। चेंजेस की एब्रप्ट अप्रोच से बचिएगा। जिम्मेदारी मिल रही है, वो जिम्मेदारी के साथ में भुलावे तो नहीं है, छलावे तो नहीं है, ये स्पष्ट करके चलें। पिता के साथ संबंधों में 15 से 31 मार्च के मध्य संभलें। वहीं लाभ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं, लाभेश होकर शनिदेव द्वादश भावस्थ क्रम में है। लाभ भी व्यय की तरफ जा रहे हैं परंतु उनको रोकने का प्रयत्न करना यहाँ कहीं ना कहीं अस्थिरता का द्योतक हो सकता है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। ये याद रखें कि यहाँ पर जहाँ व्यक्ति निवेश की तरफ चला जाता है, अपने समय को पूर्णतया एक अच्छे निवेश की तरफ लेकर चलता है, वहाँ से उसके रुकावटें और बाधाएं हटती चली जाती है। ये एक स्पष्टता अपने साथ आप जरूर रखिएगा। वहीं पर यह भी देखें कि संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह निकल कर आ सकते हैं। द्वादश की हम चर्चा करते हैं तो बुध और शनिदेव की जो स्थितियां हैं वो यहाँ द्वादश में साथ है। विदेश संबंधी कार्यों में ठीक ठाक प्रवृत्तियां बनी हुई, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में आप चलते हुए नहीं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में बहुत ज़्यादा संभलिएगा। 10-12 मार्च के बाद से बुध भी नीचाभिलाषी हो जाएंगे, यानी कि मीन राशि की ओर गमन करने वाले होंगे, अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की ओर होंगे। वहाँ से आपके लिए एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच रखने की पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी, ये आप ज़रूर ख्याल रखें।
गणपति अथर्वशीष का पाठ निरंतर, हनुमंत उपासना जितनी हो सके उतना बेहतर। पूरा ही परिवार शनिवार जो भी आता है उस समय सुंदरकांड का पाठ सुबह सुबह करे तो मन के भीतर की स्थिरता को एक अलग प्रदर्शित स्वरूप में लेकर आ सकता है। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज के साथ में आपको और ज़्यादा इन डेप्थ अप्रोच में कैलकुलेटिव रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए मार्च 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।